हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एट सीएससी। बच्चों डिस्कशन करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकाला जाता है। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड करने का क्या कंडीशन होता है। C1 C2 सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, देन रेडियस का सम डिफरेंस करते हैं, उससे पता चलता है कि एक्चुअली सेंटर टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल होता है। उसमें फिर बच्चों ये डिस्कशन किए कि कॉमन टेंजेंट दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोले थे, और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोले थे। तो यहाँ से बच्चों आप इक्वेशन कैसे निकालना है, और उसमें एक बहुत अच्छा बात बच्चों बताए थे कि एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नल डिवाइड करता है रेडियस के रेशियो में, और इंटरनल कॉमन टेंजेंट जो डिवाइड करता है इंटरनली डिवाइड करता है रेडियस के रेशियो में। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो वो लेक्चर जो नहीं देखे हो पहले वो लेक्चर बच्चों आप देख लो, तो जाके ये ज्यादा समझ में आएगा। अब बच्चों वो इक्वेशन निकालते हैं, उस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा नहीं होगा, तो वही क्वेश्चन बच्चों रिपीट करते हैं, सेम क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन लिख रहे हैं, इसका क्वेश्चन बस चेंज हो गया। पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, वही क्वेश्चन उस लेक्चर में भी दिए थे। बस उस लेक्चर में बोले थे टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा, और इस लेक्चर में बस बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन निकालने बोल रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने बोले थे। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल, कोई दो सर्कल आपका दिया हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल S1 मान लो इसको, और दूसरा सर्कल बच्चों S2 आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22x माइनस 4y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये आपका दो सर्कल है। तो सबसे पहले अगर कोई सर्कल का इक्वेशन, अगर कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना, तो उस सर्कल का पहले क्लियर करना पड़ेगा कि सर्कल इंटरनल टच कर रहा है, एक्सटर्नल टच कर रहा है या कट कर रहा है, तब जाके आपको पता चलेगा कि कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल होगा। तो कॉमन टेंजेंट पहले पता चल जाए तो तभी कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो यहां से बच्चों पहले सर्कल के बारे में क्लियर करो। S1 सर्कल आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर सबसे पहले क्लियर करो। सेंटर का मतलब होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y बाई 2। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y बाई 2। तो ये आपका बच्चों सेंटर आ गया 11 माइनस 2। एंड रेडियस भी बच्चों साथ ही साथ निकाल लो। R1 बच्चों हो जाएगा, सीधा क्या करते हैं, जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर, मतलब सेंटर जो निकला है उसी को स्क्वायर ठोक दो डायरेक्ट। और यहाँ से बच्चों 11 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस सी। तो सी का काम बच्चों आपका 100 कर रहा है, यहाँ 100 है। और यहाँ से बच्चों आपका आ जाएगा 121 प्लस 4 माइनस 100। सब्ट्रैक्शन करोगे तो टोटल सब्ट्रैक्शन सब कुछ करने के बाद 25 आएगा। तो ये आपका रेडियस 1 आ गया, R1 आ गया बच्चों, और R1 आपका कितना आ गया, 25 आ गया। और सेंटर कितना आ गया, ये क्लियर, दोनों चीज क्लियर हो गया बच्चों। सेंटर निकालने का तरीका ये तो आपको बहुत सारे लेक्चर पहले भी अपलोड किए हुए हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटर माइनस जी को माइनस एफ, सेंटर का एक्स का कोफिशिएंट जो होता है, वाई का कोफिशिएंट, उसको आधा करके माइनस ठोक दो डायरेक्ट, समय वेस्ट नहीं करना है। और S2 सर्कल आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22x माइनस 4y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका सेंटर अगर निकालोगे तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y बाई 2। तो यहाँ से बच्चों सेंटर 2 आपका क्लियर हो जाएगा माइनस 11,2। और रेडियस अगर निकालोगे तो रेडियस बच्चों आपको रेडियस अच्छे तरीके से निकालना पड़ेगा, बस यही इसी का स्क्वायर लगा देना है। और यहाँ से माइनस 11 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 100, क्योंकि आपका इस बार c जो है निगेटिव है, तो माइनस c, तो माइनस देन माइनस 100। और यहाँ से 11 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 121 प्लस 4 प्लस 100, और सॉल्व करोगे बेटा तो 225 आएगा। तो रेडियस जो आएगा 225 कितना हो जाता, 15 का स्क्वायर, तो 15। मतलब दोनों सर्कल का टोटल कुछ फाइंड कर लिए कि दोनों सर्कल में ये फर्स्ट सर्कल है जिसका कि सेंटर आपको बच्चों पता चल गया है माइनस 11 या 11 कॉमा माइनस 2, और ये आपका 5। और ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये सर्कल का सेंटर तो आपका माइनस 11,2, लेकिन रेडियस जो आपका 3 गुना है, ट्रिपल साइज का है। तो ट्रिपल रेडियस है तो 15 हो जाएगा। तो साइज 15 तो ट्रिपल नहीं होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर वो 5 का स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ से बच्चों, क्योंकि साइज के बारे में किसी को अगर बोले दिक्कत हो रहा है, क्योंकि रेडियस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस 3 गुना है तो उसका एरिया जो है 9 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 5 पंचे 25 होगा, ये 15 15 225, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 225, तो सर्कल का साइज 9 गुना बढ़ जाएगा। तो चलो उतना दूर नहीं जाना है कि सर्कल का साइज क्या होगा नहीं होगा, दोनों का सेंटर रेडियस निकल गया। अब बच्चों हम लोग को क्या करना है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये जो आप C1 C2 निकाले हो, नाउ अब चलते हैं कहाँ पे बच्चों, C1 C2। तो C1 आपका 11 माइनस 2 है, और C2 जो है माइनस 11,2 है। तो ये C1 C2 का डिस्टेंस निकालो, तभी पता चल पाएगा कि कितना कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगा। पहले पता तो चल जाएगा कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल होगा,
तो यहाँ से बच्चों C1 C2 का निकालोगे 11 माइनस 11 टोटल का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर और -11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 22 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 484 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 500 और 500 का बच्चों लिख दो आप कितना 10√5। क्यों? क्योंकि 100 को अलग कर दो 5 को अलग कर दो। अब यहाँ से दोनों चीज निकाल लिए बच्चों, उसको नोट करो तब आगे कंटिन्यू करते हैं कि सर्कल का सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर निकल गया है, दोनों का रेडियस निकल गया है और यहाँ से C1 C2 के बीच में डिस्टेंस निकल गया। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम होगा। तो ये C1 C2 जो आपका निकला है 10√5 और R1 प्लस R2 जो निकला है वो 5 प्लस 15 कितना आया है 20 और 20 को बच्चों लिख दो 10 × 2 और ये 10 क्यों लिखे हैं क्योंकि हमको मैच करवाना है C1 C2 से। तो C1 C2 आया है 10√5 तो 20 को लिख दो 10 × 2 और 22 को क्या लिख दो √4। तो यहाँ से क्लियर पता चल गया कि C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से ग्रेटर है और अगर R1 प्लस R2 से ग्रेटर है तो दोनों सर्कल बाहर से निकलेगा और दोनों ये इधर रहेगा और वो उधर रहेगा। तो यहाँ से बच्चों पता चला कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 पॉसिबल होगा, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दैट इज एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट और 2 इंटरनल कॉमन टेंजेंट दैट इज ए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो वहां तक क्लियर है बच्चों कि सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आया। इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कॉमन टेंजेंट निकालना है, लेकिन कॉमन टेंजेंट बच्चों डायरेक्ट नहीं निकलने वाला है। हाँ, लेकिन टेंजेंट का कंडीशन बताए हुए हैं सर्कल में। अगर कोई भी टेंजेंट का कंडीशन आपको पता नहीं हो तो टेंजेंट का कंडीशन होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है, क्योंकि टच करके निकलेगा और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर लो तो आराम से बन जाएगा। तो चलो दोनों सर्कल पहले ड्रॉ करो। ये सर्कल है जिसका सेंटर आपका बच्चों निकला है 11, -2 और रेडियस आपका 5 है और दूसरा वाला सर्कल जो है आपका जिसका सेंटर आपका है -11, 2 और इसका रेडियस 15 है और C1 C2 का डिस्टेंस सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से बड़ा आया है, 15, 5, 20 से बड़ा आया है, मतलब दोनों सर्कल टच नहीं करेगा, बाहर से निकलेगा। तो यहाँ से बच्चों कॉमन टेंजेंट जो पॉसिबल होगा एक ये आएगा और एक ये आएगा। थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना लो बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है, दोनों को टच करके निकालना चाहिए। ये 2 कॉमन टेंजेंट ये जिसका नाम बच्चों हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमन सीटी मतलब समझो कॉमन टेंजेंट, या एक्सटर्नल को ही हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब दूसरा टेंजेंट ये पॉसिबल होगा, यहां से टच करके निकलेगा और ये थोड़ा सा बच्चों डायग्राम ढंग से बनाना और ये थोड़ा सा सेंटर को यहाँ दिक्कत कर रहा है तो सेंटर 1 इधर लिख लो 11, -2 ये। अब ये मान लो हम बोले थे कि P पॉइंट पे टच कट किया और ये कट किया, दोनों कॉमन टेंजेंट जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपस में कट किया P पॉइंट पे, दैट इज एक्सटर्नल और ये इंटरनल। और ये एक्सटर्नल डिवाइड करेगा रेडियस के रेशियो में और ये इंटरनल डिवाइड करेगा रेडियस के रेशियो में। तो पहले पॉइंट निकाल लो। तो पहले ये लिखना अगर तुमको है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट अगर नंबर ऑफ सीटी कितना पॉसिबल होगा 4, और इसमें क्या होगा कि एक्सटर्नल टेंजेंट नंबर ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट वो कितना पॉसिबल होगा 2, और नंबर ऑफ इंटरनल टेंजेंट दैट इज ए ट्रांसवर्स टेंजेंट वो कितना पॉसिबल होगा 2। तो ये दोनों इक्वेशन टोटल 4 इक्वेशन हमको आना चाहिए। तो सर ये 4 इक्वेशन कैसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक एक स्टेप आप समझो। पहले ये क्लियर हुआ ना कि टोटल कॉमन टेंजेंट 4 पॉसिबल होगा, दोनों सर्कल बाहर से निकल गया है, कोई टच वच नहीं किया, न टच किया है न कट किया है, तो बाहर से निकल गया है। अब ये पॉइंट P और T पता चल जाए, P दैट इज डायरेक्ट जहां मीट हुआ इसको D से भी डिनोट कर सकते हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो ये D और ये ट्रांसवर्स है तो T। तो चलो D निकालते हैं। तो ये आपका देखो क्या करते हैं, ये D है, ये आपका C1 है और ये C2 है। अब यहां से क्या करते हैं, C1 आपको पता है और ये -11, दोनों का सेंटर पता है, रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये आपका 15 है और ये आपका 5 है। अगर इसको आप सोचोगे थोड़ा सा तो 15 मतलब रेडियस के रेशियो में R2:R1, क्योंकि R2 बड़ा है, रेडियस 2 बड़ा है, तो R2:R1। तो यहां से बच्चों 15 तो क्यों उतना 15 5 को ढोगे, तो इसको सीधा लिखो ना, 5×3 कट जाएगा, 3:1, 3:1 में। लेकिन कौन सा एक्सटर्नल डिवीजन करेगा, तो ये D इसलिए बच्चों मान लिया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जहां मिलता है उसको D बोल दो, जहां ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मिलता है वहां T बोल दो। अब यहां से D निकालते हैं,
अब क्या करते हैं, इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट बच्चों पॉइंट में हम क्लियर किए हुए थे। खुद से मल्टीप्लाई नहीं होता है। जैसे ये जो रेशियो आपका आया है 3:1, तो ये 3 जो है बच्चों, ये 3 इसको हम लोग क्या करते हैं, अब कट करके 3:1 कर देते हैं। तो 3:1 कट कर दिए, जो काटे हैं 3:1 किए हैं। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई किससे होगा, 11 से, तो 3 × 11। और ये 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, -11 से। और एक्सटर्नल है तो बच्चों बीच में क्या दो, माइनस, और नीचे में 3 - 1। और जो काम x के साथ वही y के साथ। तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर वाले से। एक बात बहुत अच्छे से याद रखो क्योंकि बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये जो रेशियो है ना, तो रेशियो खुद से मल्टीप्लाई का मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है कि ये 3 जो है ना, इस वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई ना होगा, इस पॉइंट से तो जुड़ा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई ना होगा, दूसरे वाले से होगा। और ये 1 अनुपात जो इससे जुड़ा हुआ उधर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 जो है -2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर बीच में -2, और ये 1 अनुपात जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2, और नीचे में 3 - 1। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 33 माइनस प्लस, और यहाँ 2, और यहाँ से बच्चों जल्दी से सॉल्व करो, -6 हो जाएगा, और -2 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका 44/2, और यहाँ पे -8/2। सॉल्व करोगे तो शायद 22 - 4, तो मतलब चलो डी पॉइंट आ गया, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पता चल गया कि कौन से पॉइंट पे मिलेगा 22, -4। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल ही लेते हैं क्योंकि पॉइंट पता चल गया। और अगर पॉइंट पता चल गया तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में फिर सोचा जाएगा एक्सटर्नल के बारे में। डायग्राम नहीं मिटाते हैं, डायग्राम मिटा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बस यहाँ लिख दो कि ये पॉइंट कितना आया है बच्चों, 22, -4। अब क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट DCT मतलब क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विच पासेस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है, पासेस थ्रू 22, -4 विथ स्लोप, लिख दो अपने मन से लिख देते हैं, विथ स्लोप m, मतलब स्लोप मान लेते हैं क्योंकि स्लोप पता नहीं। और अगर आपको ढंग से पता है तो कोई भी लाइन के क्वेश्चन लिखने के लिए हमको पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। या तो 2 पॉइंट दे देता तो काम हो जाता, अगर पॉइंट दिया है सिर्फ एक तो स्लोप चाहिए। तो सर वो स्लोप कहाँ से आएगा, चलो बेटा स्लोप आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। पहले तो इक्वेशन लिखो, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो y - प्लस इज इक्वल टू mx - 22m। ठीक, या ऐसा करो, अगर सॉल्व नहीं करना है तो ऐसे करते हैं, इसको रहने ही देते हैं, क्या कचरा करेंगे, रहने दो। बस उसको क्या करो, एक साइड कर लेते हैं, mx - 22, और ये -y को उधर ले +y, और माइनस ये माइनस प्लस तो उधर जाएगा। इस तरह से सजा लो लाइन को, क्योंकि झूठ का बाद में पॉइंट। अब लफड़ा है कि ये जो आपका लाइन है, हम थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो कोई भी सेंटर सर कौन सा सेंटर से रेडियस करे, जो सेंटर से करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बोलोगे तो दोनों करके दिखा देते हैं। अब ये अगर सच में टेंजेंट है, अगर ये लाइन सच में टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि दोनों पे कॉमन टेंजेंट गया है, ये कॉमन टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो 5 के बराबर करो इस सेंटर से, या इस सेंटर से 15 के बराबर करो। क्योंकि अगर कोई भी लाइन अगर टेंजेंट होता है देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। अगर सच में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन कहाँ से बच्चों, फ्रॉम सेंटर, कहाँ से, सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। उस अगर कोई भी, मतलब ये कंसेप्ट बहुत अच्छा बच्चों, लेक्चर देख लेना, टेंजेंट का कंडीशन लिखाए थे। अगर कोई भी सर्कल का कोई लाइन टच करके निकला, अगर वो टेंजेंट कहलाया है तो उसका डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर होना ही पड़ेगा, तो टेंजेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करते हैं, आप C1 से करना चाह रहे हो C1 से करो, C2 से करना चाह, अगर C1 से करोगे तो रेडियस को 5 के बराबर कीजिए, C2 से करोगे तो रेडियस को 15 के बराबर करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन आपका दिया हुआ है m ऑफ x - 22 - y - 4 इज इक्वल टू 0। मान लो कि ये सेंटर हम C1 ही पकड़ रहे हैं, तो 11, -2, तो हम यही सेंटर पकड़ रहे हैं, पहला सेंटर। अगर पहला सेंटर पकड़ रहे हो तो इसको 5 के बराबर करो, हम क्लियर कर देंगे। अगर 15 के बराबर करेंगे तो वो भी हम लेंगे आगे। अब यहां से निकालो परपेंडिकुलर, क्या करेंगे, x के जगह 11 डालेंगे, 11 - 22, y के जगह -2 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x का कोफिशिएंट स्क्वायर, y का, x का कोफिशिएंट m स्क्वायर है, y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों। इसका एक तरीका और है, अगर किसी बच्चों को याद होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r √1 प्लस m स्क्वायर, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और y का कोफिशिएंट में मोड लगाओ क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। और यहाँ से सॉल्व करो जल्दी से, कितना हो जाएगा, -11 है, माइनस ये प्लस, फिर -4, और स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 का मोड इज इक्वल टू 5।
अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि सॉल्व करने का एक वही तरीका बचा हुआ है। स्क्वायरिंग करोगे तो ये -11m -2 का होल स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये रूट हट जाएगा उधर चले जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121m स्क्वायर, और माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 दूना 22 दूना 44m + 4 और 25m स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा +25। यहाँ पे बच्चों आप अच्छे से देख लो, माइनस माइनस दोनों जगह से खत्म कर दिए, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, तो a² + 2ab + b² कर दिए, और इज इक्वल टू उधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपका पता चल जाएगा कभी स्लोप क्या आएगा। और 2 टेंजेंट पॉसिबल होगा, देखो यहाँ से आपको पता चल गया, क्योंकि m का 2 वैल्यू आएगा, और अगर m का 2 वैल्यू आएगा तो टेंजेंट भी 2 होगा, ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से बच्चों 121m स्क्वायर -25m स्क्वायर +44m + 4 -25 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जल्दी से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 94 या 96m स्क्वायर +44m -21। अब यहाँ से बच्चों इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। अगर 24 को 96 को 24 गुना 4 किए, फिर 8 गुना 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ 7 3 21, तो यहाँ से बच्चों मेरे दिमाग में समझ में आ गया कि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 28 होगा, और 8 ये 24 हो जाएगा, 24 ये आपका 72 हो जाएगा, या 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 72, और 72 में से अगर 28 सब्ट्रैक्ट करोगे 44 हो जाएगा। तो इसका बच्चों फैक्टर थोड़ा सा फैक्टर कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा था, हो गया 96m स्क्वायर +2072m -28m -21 बराबर 0। और यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा 24m तो क्लियर कॉमन आ जाएगा, 24 चौका 96, 24 तिया 72। फिर उसके बाद बच्चों देख लेना प्लस माइनस का कोई झोल नहीं होना चाहिए। माइनस यहाँ से देखो जल्दी से क्या कॉमन आएगा 7, हाँ 7 कॉमन आ जाएगा, 7 चौका 28, 7 तिया 21। यहाँ से 2 फैक्टर आपका आ गया, एक फैक्टर आया 24m -7 और दूसरा आया 4m -+3। तो यहाँ से 2 स्लोप आ गया, और 2 स्लोप तो आना ही आना था, क्योंकि 2 लाइन पास होगा, और दोनों लाइन जो है टेंजेंट होगा वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, एक नीचे से निकल गया एक ऊपर से निकल गया। तो यहाँ से एक m का वैल्यू आएगा 7/24, एक m का वैल्यू 7/24, और दूसरा m का वैल्यू आएगा -3/4। तो मतलब 2 लाइन आएगा, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा। अब यहाँ पे क्या करो, हम लोग जो माने थे तभी थोड़ा देर पहले y +4 किए थे, y -+4 m x -22, तो m के जगह बच्चों रख दो जल्दी से, y +4 क्या रख दोगे 7/24, और x -22, 24 मल्टीप्लाई कर दो 24y, 24 चौका 96, और यहाँ पे 7x -7 को 22 से मल्टीप्लाई करो 8, नहीं 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 1 15। अब वहां से क्या करो 24y -7x +96 माइनस उधर से आएगा 154 बराबर 0, और 24y -7x यहाँ से जल्दी से ऐड कर लो, तो 10 15 9 कितना हो जाएगा 6 4 10 9 5 14 1 15 हो जाएगा, मतलब 250 हो जाएगा, सीधा लिख दो, क्योंकि ये 6 उधर दे दो या 4 उधर से ले लो, 100 150 250। तो ये लाइन का इक्वेशन एक ये आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और क्या होगा, y --+ m के जगह -3/4 और x -22 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4y + 4 चौको 16 -3x माइनस कितना हो जाएगा +66। अब वहां से फिर एक नया इक्वेशन आ जाएगा, उसको इधर लाओ तो माइनस उस बार 50 हो जाएगा। तो बहुत आसानी तरीके से बच्चों ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, जेई सब के एग्जाम में आएगा, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सॉल्व करना, आराम से आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ से 4y माइनस उधर से +66 इधर लाओगे तो -50 हो जाएगा। लेकिन ये जो टेंजेंट आया है, ये दोनों टेंजेंट आपका डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि हम लोग कौन से पॉइंट से पास कराए थे, बाहर वाले पॉइंट से। अब यही काम हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट ट्रांसवर्स टेंजेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो कॉमन टेंजेंट निकला है लेकिन ये डायरेक्ट निकला। अब ट्रांसवर्स के लिए क्या कंडीशन, अच्छा कुछ बच्चा को बोले थे कि सर रेडियस अगर हम लोग 15 के बराबर करना है तो 15 के बराबर करना है, तो दूसरा सेंटर लो, और दूसरा सेंटर से जब 15 के बराबर करोगे रेडियस, तो वहां से भी m का वैल्यू वही आएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, जैसे ये सर्कल था, इसका सेंटर आपका था 11,-2, और दूसरा सर्कल जो था बड़ा वाला, उसका सेंटर था 11,-2। अब सर हमको ये चाहिए, ये वाला थोड़ा सा बड़ा बना लो, सर हमको ये वाला सर्कल से अगर रेडियस करना है, अब 15 के बराबर करोगे तो ये जो लाइन आप माने थे y +4 आ गया था, और इज इक्वल टू आ गया था आपका mx -22।
तो यहाँ से इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इस बार 15 के बराबर अगर करना है तो यहाँ x की जगह -11 रखो, m -11 -22, इसको उधर लेके जाओ, -y तो -2 -4 डिवाइडेड बाय √1 + m² का मोड इज इक्वल टू यहाँ पे 15 देना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे -33m और -6 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + m² और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 225। अगर यहाँ से आप 3 कॉमन लेना चाह रहे हो तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। देखो यहाँ पे ढंग से देखना, 11m माइनस भी कॉमन ले लो, +2 का होल स्क्वायर 1 + m² इज इक्वल टू 225। देखो कट गया ना, 15 बार कट गया, 25 × 225, तो देखो कट गया। तो पिछला बार भी तो यही आया था 25। तो यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो सेम वही आंसर आएगा, m का ऐसा नहीं है कि अलग आंसर आएगा, m का वही आंसर आएगा। तो लेकिन याद रखना है कि अगर फर्स्ट वाले सेंटर से रेडियस करोगे तो वो 15, अगर रेडियस 15 कर 5 करना है, अगर रेडियस 15 कर रहे हो तो उसके लिए दूसरे सर्कल का सेंटर। लेकिन टेंजेंट के लिए हमको कुछ भी स्पेशल नहीं आता, टेंजेंट के लिए बस एक ही चीज हमको आता है कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को r के बराबर रेडियस के बराबर कर देना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो निकला आपका दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकला। अब हमको बच्चों निकालना है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए पहले ट्रांसवर्स का पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वो जो मीटिंग पॉइंट उसका है तो वो भी आसान है, इंटरनल डिवीजन करेगा, बस इतना ही अंतर है कि वो इंटरनल डिवीजन करेगा। और इस बार जो पास कराएंगे इंटरनल पॉइंट से पास करवाएंगे, पिछले बार एक्सटर्नल पॉइंट से पास करवाए थे, इस बार इंटरनल पॉइंट से पास कराएंगे। बहुत अच्छे से बच्चों समझा दिए इसको, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन सब जेईई एग्जाम में आता है, एडवांस में जरूर पूछता है। अब हम लोग निकालते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्योंकि दो प्रकार का टेंजेंट पॉसिबल होगा, तो ट्रांसवर्स टीसीटी भी बोल सकते हो या इसको इंटरनल भी बोला जाता है। अब पहले आपको ये पता चलना पड़ेगा कि ये सर्कल का सेंटर आपको पता चल गया था 11, -2 और रेडियस आपको 5 पता था, और दूसरा वाला जो सर्कल था उसका सेंटर जिसको C1 और C2 हम लोग बोलते हैं, तो ये 11 -11,2 जिसका रेडियस आपका 15 था। यहाँ से सीधा आसान है, 2 से डिवाइड करना, माइनस लगा देना है। अब ये जो टेंजेंट यहाँ से निकला और यहाँ से निकला, थोड़ा सा यहाँ पे ढंग से डायग्राम बना दीजिए। ये जो निकला ये मिला कहाँ पे, टी पे। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहाँ पे जाके मिला, टी पे। तो आपको सबसे पहले ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का पॉइंट टी निकालना पड़ेगा, और वो भी बहुत आसानी तरीके से बोले थे कि ये आपका C1 है, प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना ढंग से, और ये 5 है, ये 15 है, तो रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा 5:15, तो ये हो जाएगा 1:3। और सेंटर 1 है आपका 11, -2, सेंटर 2 है -11,2। तो पहले टी निकालो। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने से मल्टीप्लाई नहीं होगा, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 11 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, या 3 को जो भी बोलो, तो 3 × 11, इंटरनल है तो प्लस देना है। अब ये 1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, -11 से, और डिवाइडेड बाय 3 + 1, इंटरनल है इसलिए प्लस। फिर अगला में क्या करना है बच्चों, अब ये जो है 3 11 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये 1 उससे जाकर मल्टीप्लाई हुआ। अब ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, तो 3 × -2 प्लस, और ये 1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 1 × 2 डिवाइडेड बाय इंटरनल है तो प्लस m + n। और यहाँ से सॉल्व करो, 33 -11 4, जल्दी जल्दी करो यहाँ पे, -6 + 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 22/4, और ये आपका हो जाएगा -4/4। सॉल्व करोगे तो ये 11/2, -1। चलो एक चीज पता चल गया, पॉइंट टी पता चल गया कि ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहाँ से पास होगा, टी से, लेकिन 2 टेंजेंट पास होगा। तो इक्वेशन अगर लिखना है, इक्वेशन ऑफ टीसीटी, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलो, या आईसीटी, दैट इज ए इंटरनल कॉमन टेंजेंट। तो पॉइंट अगर तुमको पता है, मान लो कि हैविंग स्लोप कितना, मान लो इसका भी स्लोप हम लोग क्या मानेंगे, m, और स्लोप m मान लो, तो यहाँ से y -1 इज इक्वल टू m और x - x1। थोड़ा सा कष्ट करना है क्या, छोड़ दो, कुछ भी कष्ट मत करो, बस क्या करो यही रहने दो, बाद में कैलकुलेशन है तो फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये -y -+ ये भी माइनस, तो ये आपका निकला। लेकिन ये तो आपका क्या था, क्लियर पता चल गया कि पॉइंट कौन से पॉइंट से पास होगा। ये चीज आपको पता नहीं चल पाया कि m क्या होगा। तो m के लिए क्या करना है, कोई भी सेंटर, यहाँ से सेंटर अगर पकड़ोगे तो रेडियस को कहीं से भी, मतलब ये जो आपका है ये परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर, अगर यहाँ से करोगे 15 तो यहाँ से करोगे 5, तो हम लोग 5 कर देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, अगर 15 भी लिए थे तो वो 3 कॉमन लेके स्क्वायर 9 आया था, 25 कट गया था। तो कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो मीट करता है वो इंटरनल करता है, और एक्सटर्नल वाले टेंजेंट जो है एक्सटर्नल। यहाँ से बच्चों अब हमको निकालना क्या है, m, तो m निकाल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर से ही डिस्टेंस को किसके बराबर कर देते हैं, रेडियस के बराबर।
तो चलो पहला वाला सर्कल का सेंटर क्या था 11 कॉमा कोफिशिएंट को भागा देना है फिर माइनस 11 कॉमा और इसका रेडियस कितना था 5 कर दो। x के जगह क्या डालना है 11 माइनस 11/2 माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलो या जो बोलो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये सब्ट्रैक्शन होके माइनस 11/2 सब्ट्रैक्शन होगा तो 11/2 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 और अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो टोटल का तो यहाँ 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ कष्ट और करना पड़ेगा 11/2 m और यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 25 और ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि रूट हट जाएगा। और थोड़ा सा सॉल्व करो 11 का स्क्वायर 121 एम स्क्वायर और ये 2 को उधर ही लेके चल जाओ 11 दूना 22 दूना 44 m प्लस 4 और ये 4 को कहाँ लेकर आ जाओ नीचे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा 25 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 थोड़ा कैलकुलेशन बेटा ज़्यादा है प्लस 44 m प्लस 4 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 25 चौके 100 और 25 चौके 100। अब यहाँ से क्या करेंगे वो 100 m स्क्वायर को इधर लाओ और वहाँ से हम लोग m आएगा तो पक्का क्लियर है कि क्वाड्रेटिक है तो m का जो वैल्यू आएगा वो m का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। ये चीज़ क्लियर पता चल गया कि m का वैल्यू जो है वो कितना आएगा 2। उसको इधर लाओ 121 m स्क्वायर माइनस 100 m स्क्वायर प्लस 44 m और यहाँ पे 4 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 और सॉल्व करोगे 21 m स्क्वायर प्लस 44 m माइनस 96 बराबर 0। कुछ कॉमन का इस बार भी जुगाड़ नहीं है फिर से वही फैक्टर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कुछ हो जाए तो शायद तुमको दिख रहा होगा इसका फैक्टर हम फिर से वही लिख देते हैं सेम 72m माइनस 28m माइनस 96 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपका क्या कॉमन आएगा 9 नहीं 9 तो कॉमन नहीं आ सकता है 3 कॉमन आ सकता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता 3 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे अगर कॉमन लोगे तो 7 शायद कॉमन आ सकता है 7 4 कॉमन आ जाएगा 3m और यहाँ पे 7m प्लस कितना हो जाएगा 24 होगा 96 और 3m माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7m प्लस 24 तो यहाँ से m का वैल्यू 2 आएगा 4/3 और m का वैल्यू आएगा माइनस 24। वैसे मैंने आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे वो m का वैल्यू आप एक बार यहाँ रख दो यहाँ वाला डायरेक्ट कहाँ गया क्वेश्चन यहाँ पे m का वैल्यू आप यहाँ रख दो एक बार 4/3 एक बार रख दो माइनस 2 इक्वेशन आ गया। हम एक बात और शुरू में ही बोलना चाह रहे थे लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था बच्चों बोले थे एक हम लोग याद किए हुए उसके कंसेप्ट से भी हम लोग बना सकते हैं। एक बार अगर वो याद रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको नोट कर लो सब तरीका सीखो बच्चों जितना भी हो सकता है पॉसिबल सीखो तो ज़्यादा काम आएगा। ये आसान ये इसलिए बता देते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस के बराबर कर दो क्योंकि सबको पता है कि सर लाइन की इक्वेशन है बस एक इसमें झोल क्या हुआ था कि पॉइंट निकालना पड़ता वो भी आपको पता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन होता है। पॉइंट आ गया उसके बाद क्लियर हो गया। अब मेरे दिमाग में अल्टरनेट क्या आ रहा है कि हम लोग बोले हैं कि जैसे पॉइंट P या अभी जैसे T पॉइंट निकाले तो T पॉइंट जो निकाले उसी को हम लोग पकड़ते हैं माइनस 11/2 क्या आया था ये आपका टेंजेंट आया पॉइंट जो आया था T क्या आया था 11/2 -1। अगर ये पॉइंट आपको पता चल गया है एक इक्वेशन बच्चों लिखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से y इज इक्वल टू वाई एक इक्वेशन था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इसका इक्वेशन होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर होता था कि नहीं होता था। और बोले थे बस शिफ्ट अगर कर जाए कोई सेंटर अगर शिफ्ट कर जाता है तो यहाँ x माइनस अल्फा रख देते हैं और यहाँ x माइनस बीटा रख देते हैं तो वहां से भी हम लोग अगर बनाने का कोशिश करेंगे तो वहां से भी बन जाएगा। r के जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 5 बाद में जो होगा अपना m सॉल्व हो जाएगा तो वो भी तरीका से ठीक है। बाकी बात ये तो बेस्ट है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बच्चों किसके बराबर करना है रेडियस के बराबर और ये अगर अल्फा बीटा अगर शिफ्ट कर जाए तो वहां पे y माइनस बीटा हो जाता था m x माइनस अल्फा प्लस माइनस r मतलब सेंटर जो भी लेना है ले सकते हो सेंटर से निकल जाएगा तुरंत। लेकिन ये बेस्ट तरीका है कि बराबर कर देना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस के बराबर बहुत आसानी तरीके से। तो बच्चों ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसको देखना चाहिए कि पर्पज से कि कॉमन टेंजेंट तो पहले देख लेना कि कॉमन टेंजेंट कैसे पॉसिबल कितना पॉसिबल हो सकता है। अगर कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हुआ तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जब निकालना है तो वो निकाल ही लिए थे फिर इक्वेशन अगर निकालने बोलेगा तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहाँ पे मिलेगा इनवर्स यानी ट्रांसवर्स बोलो या इंटरनल कहाँ पे मिलेगा वो मीटिंग पॉइंट निकाल लो
और y माइनस y1 पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस पॉइंट, और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को या तो छोटे वाले सर्कल के बराबर करो या बड़ा वाला सर्कल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लेक्चर देख लेना बच्चे, जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जो ज्वाइन कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।